Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. In this video we are going to cover chapter 3 of class 6 polity and the name of the chapter is government. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट यानी कि सरकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सरकार। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बताइए जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कंट्री है वो कैसा है, मतलब उसमें मोनार्की है, ठीक है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है या फिर ये हमारे पास डेमोक्रेसी है। ओके, तो ये आंसर आप कमेंट में करेंगे, उसके बाद आपको वीडियो में आगे बढ़ना है। ओके, सो गवर्नमेंट यानी कि हम सरकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। आई टोल्ड हिम टू मेक द गार्लैंड स्मॉलर। मैंने उसको बोला कि आप जो माला को छोटा बनाइए। ही इज़ अ फ्रेल ओल्ड मैन, वो एक नाजुक सा ओल्ड मैन है। एंड वुडंट बी एबल टू स्टैंड द वेट ऑफ सच अ ह्यूज गार्लैंड, और वो इतनी इतनी बड़ी गार्लैंड का वेट सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया गया है ना, मैंने बोला था कि आप छोटी माला बनाइए, और एक ऐसे नाजुक सा ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी है, और इतनी बड़ी माला का वेट ये सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। A cartoonist's business in a democracy is to exercise his right to criticize, ridicule, find fault with political leaders through cartoons. और RX लक्ष्मण, ओके, आर के लक्ष्मण ने क्या बोला है? कार्टूनिस्ट बिजनेस इन अ डेमोक्रेसी इज, एक कार्टूनिस्ट का क्या काम होता है डेमोक्रेसी। देखो, आपने बहुत सारे चुटकुले देखे होंगे, या न्यूज़पेपर में देखे होंगे, या फिर आजकल सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पर आपने कार्टून्स देखे होंगे। तो कार्टूनिस्ट का क्या बिजनेस होता है, क्या काम होता है डेमोक्रेसी के अंदर, कि वो इज टू एक्सरसाइज हिज राइट टू क्रिटिसाइज, मतलब उनका काम है, उनका अधिकार है कि वो क्रिटिसाइज करें, रिडिक्यूल करें, मजाक उड़ाएं, क्रिटिसाइज करें, फाइंड फॉल्ट ढूंढें, कमियां ढूंढें विद पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू कार्टून्स के थ्रू वो पॉलिटिकल लीडर्स में जो भी कमियां हैं वो उनको बताते हैं कार्टून्स के थ्रू, ठीक है। ये किसने बोला? आर के लक्ष्मण ने। ओके, व्हाट इज गवर्नमेंट? सो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, व्हाट इज गवर्नमेंट। खुद यूनिट थी, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सरकार क्या है। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट, आपने ये शब्द गवर्नमेंट जरूर सुना होगा, मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, है ना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड द इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सरकार क्या होती है, उसका क्या रोल होता है हमारे जीवन में। व्हाट डू द गवर्नमेंट्स डू, और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करते हैं। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो कैसे डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, अलग अलग सरकार में क्या डिफरेंस होता है, सच एज मोनार्कीज, डेमोक्रेसीज। रीड मोर एंड फाइंड आउट, इनके बारे में ढूंढिए एंड पढ़िए और ढूंढिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है? गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेस्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का प्रोटेक्ट, मतलब राइट्स को प्रोटेक्ट करना। डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड, मतलब डिटेल्ड प्लान होगा फ्लड को टैकल करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है ये गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट, गवर्नमेंट ने अनियंस के प्राइसेस फिक्स कर दिए और बोला कि कोई भी शॉर्टेज, कोई भी कमी नहीं रहेगी मार्केट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस, गवर्नमेंट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट में 5 से ज्यादा जजेस हो, 5 मोर जजेस हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फॉर रीवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, ठीक है, यहाँ पे कोल एंड पावर सेक्टर की बात की गई है। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय गवर्नमेंट, स्कैरसिटी हिट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है 15,000 विलेजेस को। ओके, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस अबव, ये क्या है? न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं सारी, एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू डूइंग इन दीस न्यूज़पेपर्स हेडलाइन। इन न्यूज़पेपर हेडलाइन में गवर्नमेंट को क्या काम करते दिखाया गया है, ये आप रिपोर्ट कीजिए, ठीक है, जितनी भी हेडलाइंस आपको दी गई हैं। इसमें जैसे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी एक्टिविटीज हैं? यहाँ पे कहीं पे जजेस की बात हो रही है, कहीं यहाँ पे स्कार्सिटी हिट की बात हो रही है, कहीं कोल एंड पावर सेक्टर की बात हो रही है, कहीं फ्लड की बात हो रही है, अनियंस की बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी यहाँ पे बातें हो रही हैं, ठीक है। इजंट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्या आपको नहीं लगता है इतनी सारी एक्टिविटीज हैं? व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या होती है? डिस्कस इन क्लास में डिस्कस कीजिए। ओके, सो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। देखो, राजा की जरूरत तो हमें होती ही है। फॉर एग्जाम्पल पहले राजा होते थे, ठीक है, कुछ अच्छे राजा होते थे, कुछ बुरे राजा होते थे। तो आज हमारा जो देश है वो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर जो रूलर होता है उसको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, ठीक है, तब वो एक राजा बनता है, तब वो एक प्रधान बनता है, ताकि वो लोगों को
मतलब और वो किस लिए बनता है, ताकि वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम सुने, उनको सॉल्व कर सके, ठीक है? इसलिए वो टैक्स लेता है, क्योंकि खुद वो इतना नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, इसलिए वो लोगों से टैक्स लेता है और जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सभी लोग फेस करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है? एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। हर क्योंकि देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल पर्सन है, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो कोई भी किसी को मार के चली जाएगा, ठीक है? कोई किसी को लूट लेगा, या रोड की दिक्कत रहेगी, तो वो किससे बोलेगा कि रोड बनाइए, ठीक है? या कोई भी और भी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है? तो किससे बोलेगा? इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट कौन होता है? गवर्नमेंट एक सरकार क्या होती है? एक हमें से ही चुना गया एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारे कार्य करता है, बस और कुछ नहीं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। हर किसी कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन, ठीक है? डिसीजंस लेने के लिए और चीज़ों को करने के लिए। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। ये डिसीजन किस प्रकार के हो सकते हैं? लाइक हमें रोड बनानी है, स्कूल बनाने हैं, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस, अनियंस के जो प्राइस वो कैसे कम करने हैं, व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, ठीक है? और कैसे हम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएं। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन इन मैनी सोशल इशूज़। गवर्नमेंट उस पे ध्यान देती है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। इट डज़ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल रेलवे सर्विसेज। ये इट डज़ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स ये करती हैं, सच एज जैसे रनिंग पोस्टल या रेलवे सर्विसेज हमारे पास होती हैं, ठीक है? डाक सर्विस हो गई या फिर रेलवे सर्विसेज हो गई, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का और क्या काम होता है? प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक है? कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। और अदर कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशन हमारे देश के रिलेशन है वो अच्छे रहें। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। ये भी इंश्योर करना कि जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको अच्छा खाना मिले एंड उनकी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी रहें, ठीक है? व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स हो जाएँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। जब सुनामी या अर्थक्वेक जैसी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, तबाही देखने को मिलती है, तो वो गवर्नमेंट ही होती है जो हमारे पास एड प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, वो मॉनेटरी एड हो सकती है, वो कोई सामान देकर हो सकती है, ठीक है? लोगों को उस जगह से डिस्प्लेस करके हो सकती है, या उनको पहले से ही वार्निंग देकर हो सकती है। फॉर अफेक्टेड पीपल, जो लोग अफेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल असम में फ्लड आई हुई थी अभी, ठीक है? तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट हेल्प पहुँचा रही है, और भी बड़े-बड़े लोग हैं जो हेल्प पहुँचा रहे हैं। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, अगर कोई झगड़ा हो गया है या फिर किसी ने क्राइम कमिट कर दिया, यू फाइंड पीपल इन कोर्ट, तो हमें क्या मिलेगा? कोर्ट में हमें उनके चक्कर काटने पड़ेंगे। कोर्ट में क्या क्या होगा? केसेस हमारे सॉल्व होंगे, ठीक है ना? कोर्ट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट भी हमारे पास गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है? परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। तो आपको ये चौंक रहे होंगे, आप मतलब सोच रहे होंगे, यार पता नहीं गवर्नमेंट ऐसे कैसे कर लेती है, सारे काम कैसे कर लेती है, एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उनके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो ऐसे काम करें? व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। जब ह्यूमन बीइंग्स एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की हमें कुछ ज़रूरत होती है ताकि वो डिसीजंस ले सकें। ओके, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज़ व्हिच हैव नॉट बीन मेंशन्ड? क्या आप कुछ ऐसे 3 काम बता सकते हो जो मेंशन नहीं किए गए लेकिन गवर्नमेंट करती है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, ओके? सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, हमें रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है एंड कंट्री की बाउंड्री को हमें प्रोटेक्ट करना है, सो पीपल कैन फील सिक्योर। देखो, आज हम सिक्योर फील कर रहे हैं अपनी कंट्री में, क्योंकि हमारे पास हमारे जो देश के जो जवान हैं वो वहाँ पे बॉर्डर पर खड़े हैं, ठीक है ना? कोई सियाचिन में है, कोई राजस्थान के इतनी गर्मी में खड़ा है, ठीक है ना? मतलब यार, वो ऐसी ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, हम मतलब उनको झेल भी नहीं सकते। हम अगर थोड़ी देर हमारे लिए कोई लाइट भी चले जाए तो भी हमें इतनी दिक्कत हो जाती है, इन्वर्टर खराब हो जाए कुछ, तो हमें इतनी प्रॉब्लम हो जाती है गर्मी में, लेकिन वो खड़े हैं यार, उनको इतनी सैल्यूट है दिल से, ठीक है ना? एंड टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर, ठीक है ना? ताकि जो लोग हैं, जो जनरल आम नागरिक हैं, तो वो सिक्योर फील कर सके। देखो, वो हमारे देश के रक्षक हैं, ठीक है, सैनिक। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम देश के आम नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश में मतलब अच्छे से रहें, ठीक है ना? अच्छे से रहें और अपने देश का ख्याल करें, हाँ, मतलब गंदगी ना फेंकें, ठीक है? और मतलब अच्छे-अच्छे काम करें, रिश्वत ना लें, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास मतलब चोरी ना करें,
या नशा ना करें या दहेज ना लें। ये सारे हमारे कार्य होते हैं ताकि हमारा देश और अच्छा बन सके, ठीक है। तो इससे भी हम अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनको तो सैल्यूट है जो हमारे सोल्जर्स हैं, बट हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे कि यार हम सिर्फ बाहर के, ठीक है, हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अंदर भी लोग इतने, मतलब ऐसे अजीब अजीब से लोग हैं। हम उनको कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए ना कि अंदर हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो खुद लड़ते हैं, जो खुद गंदे लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे हम इस टाइप से, ठीक है। Governments do this on behalf of their people by exercising leadership. Government क्या करती है, लोगों के behalf पे करती है, exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in the territory, ठीक है। वो क्या करते हैं, मतलब leadership होती है उसमें, ठीक है, and decisions लेते हैं, implement करते हैं, ताकि, और किसके लिए होता है वो सब, लोगों के लिए जो उस देश में रह रहे हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, नाउ दैट यू हैव नो दैट द गवर्नमेंट इज responsible for so many डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस डू ऑल दिस नाउ। अब आपको पता है जैसे जो गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, तो आप बता सकते हो वो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पर काम करती है। एट द लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट होती है। जैसे लोकल लेवल पे हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सरपंच होते हैं, ठीक है ना, और स्टेट लेवल पे फॉर एग्जांपल हमारे पास सीएम होते हैं, ठीक है, और नेशनल लेवल पे फॉर एग्जांपल हमारे पास पीएम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स पे काम करती है। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, लोकल लेवल का मतलब हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी लोकेलिटी में। द स्टेट लेवल वुड मीन विच कवर द एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। एंड द नेशनल लेवल रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री। सी द मैप, ठीक है, मैप हम देखेंगे लेटर इन दिस बुक। यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि लोकल लेवल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जब आप नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में जाएंगे, यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पर काम करती है, ओके। सो यहाँ पर इस इमेज को देख लेते हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। एंड भारत पेट्रोल में सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो हमारे गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवेज, द भारत पेट्रोलियम, ठीक है, भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सारे हमारे गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, ओके। ओके, ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप है। देखो, अगर आपको नहीं पता पॉलिटिकल मैप कौन सा होता है, फिजिकल मैप कौन सा होता है, थीमेटिक मैप कौन सा होता है, तो ज्योग्राफी की वीडियो मैंने आज ही डाली है, ठीक है, वो आप चेकआउट कर लेना, ओके, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। देखो हमारा इंडिया पॉलिटिकल, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट बाउंड्री दिखाई गई है, एचपी हिमाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, कैपिटल सिटी नेशनल कैपिटल दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें में दिखाई गई है, हमारा इंडियन पॉलिटिकल मैप है, ओके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स 2011 के अकॉर्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा जूम मैंने कर दिया है, बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको ना आज की वीडियो में पता चलेगा सारा स्केल वगैरह के बारे में, अगर आप ज्योग्राफी को वीडियो देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप ना गूगल पर सर्च कर लेना, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा इसमें। देखो सोर्स क्या है, www सेंसस इंडिया .gov.in से ये लिया गया है, ठीक है। नोट, तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014 को हमारे पास तेलंगाना 29th स्टेट बना था आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। सिंस 31 अक्टूबर 2019 स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ओके। Okay, so next we are gonna read the next topics that are, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। लॉ मतलब क्या होता है, कानून, सबने सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है। गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार, ओके। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस, ठीक है। गवर्नमेंट क्या लॉज बनाती है और हर किसी को, उनको जो उस कंट्री में रह रहे हैं उनको वो रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन, ये एक तरीका होता है जिससे जो गवर्नमेंट है वो काम कर सकती है, ठीक है। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions। जैसे जैसे जिस प्रकार गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सकती है, सिमिलरली उसके पास पावर भी होती है कि वो डिसीजंस को एनफोर्स यानी कि लागू भी कर सकती है, ठीक है। ले भी सकते हैं डिसीजन, उनको लागू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई डिसीजन लेते हैं कि आज से ये सड़क बन जानी चाहिए, तो क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है। आपके पास वो अथॉरिटी, वो पावर नहीं है जो हमारे पास किसी गवर्नमेंट
किसी गवर्नमेंट मतलब किसी पीएम या किसी सीएम, किसी मंत्री, एमएलए, एमपी, इनके पास जो पावर है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास है, ठीक है, टू मेक डिसीजंस। ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। फॉर एग्जांपल एक लॉ है जो कहता है कि ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल, जो मोटर व्हीकल को चलाएंगे, ठीक है ना, उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई बिना लाइसेंस के पकड़ा गया तो उसको जेल हो जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब ये देखो, मतलब उसको फाइन लगेगा, ठीक है। अब ये देखो, लेकिन जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है ना वो हमारे ही भले के लिए बनाती है। बहुत से लोग हैं जो मतलब चीज़ों को करते हैं, लाइक वो लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे हमारे रिश्ते तो उन लोगों के साथ है जो बड़े बड़े लोग हैं, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन ये हमारे ही भले के लिए होता है। तो हमें एज अ सोसाइटी, एज अ गुड ह्यूमन बींग, एज अ ह्यूमन बींग हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारे लिए ही है। Without these laws of the government power to make sense is not much of use. Without these, इनके बिना laws, without these laws के बिना the government's power to make, जो गवर्नमेंट की पावर होती है डिसीजंस लेना, वो इतने ज़्यादा यूज़ के नहीं रहेंगे। इसलिए लॉ बनाना बहुत ज़्यादा, कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोगों को पता भी होना चाहिए कि ये कानून है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कोई कानून भी है, पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो मतलब ताकि अच्छे से जो देश है वो चल सके। देखो, देश सिर्फ एक राजनेताओं से नहीं चलता, देश हमारे आम लोगों से भी बनता है, आम लोगों से भी चलता है। तो हमें मतलब अपने देश के प्रति अच्छा सोचना चाहिए, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम उस पार्टी का, इस टाइप का नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, ठीक है, हमारे लिए क्या अच्छा है। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, ठीक है। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ, मतलब क्यों, मतलब किसी और लॉ के बारे में आप सोच सकते हैं कि, और ये सोचिए कि मतलब लोगों को लॉ मतलब पर टिकना ही क्यों होता है, क्यों वो लॉ को मतलब तोड़ नहीं सकते। अगर वो तोड़ेंगे तो उनको जेल हो जाएगा, उनको फाइन हो जाएगा, ठीक है। इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, इन एडिशन टू एनी एक्शन, एडिशन टू किसी भी एक्शन में जो गवर्नमेंट लेती है, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। गवर्नमेंट एक्शन भी ले सकते हैं, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक। अच्छा, कुछ स्टेप्स होते हैं जो लोग ले सकते हैं इफ दे फील, अगर वो फील करते हैं पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, कि पर्टिकुलर रूल है, पर्टिकुलर लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, पीपल लोग भी एक्शन ले सकते हैं। मतलब से जो गवर्नमेंट एडिशन लेती है ना, सॉरी जो गवर्नमेंट एक्शंस लेती है ना, इसके अलावा कुछ लोग भी बता सकते हैं अगर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, for example, अगर किसी पर्सन को ये फील होता है कि उसको उसकी रिलीजन, उसके धर्म और उसकी जाति के कारण उसको मतलब जॉब में नहीं लिया गया, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट, तो वो कोर्ट जा सकता है एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, कि यहाँ पर लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, तो कोर्ट हमारे पास ऑर्डर्स दे सकता है कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात करते हैं, कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज, गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है कि वो डिसीजंस ले सकती है, लॉज के लिए मतलब डिसीजन ले सकते हैं, एंड वो लॉज को इन्फोर्स कर सकती है, लागू कर सकती है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस प्रकार की गवर्नमेंट है। देयर इज इन द कंट्री में, देश में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है। इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल, डेमोक्रेसी में क्या होते हैं लोग, इट इज द पीपल, लोग होते हैं हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, ठीक है, जो गवर्नमेंट को ये शक्ति देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस, ये क्या किस प्रकार होता है, इलेक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है, इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए वोट करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, जब इलेक्ट हो जाती हैं तो ये पर्सन गवर्नमेंट बना लेते हैं ना। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस, गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट को अपने एक्शंस एक्सप्लेन करने होते हैं, डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल, एंड अपने जो डिसीजंस हैं वो लोगों को भी बताने पड़ते हैं और अच्छे डिसीजंस उन्हें बनाने पड़ते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास क्या, मोनार्की। द मोनार्क किंग और क्वीन हैज अ पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। मोनार्क में किंग और क्वीन के पास पावर होती है कि वो डिसीजंस लें एंड गवर्नमेंट को रन करें। द मोनार्क में हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और टू डिस्कस मैटर्स विद, मोनार्क में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनसे वो मैटर्स डिस्कस करते हैं, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, लेकिन फाइनल डिसीजन पावर किसके पास होते हैं, मोनार्क, मतलब वो राजा या उस रानी के पास ही वो शक्ति रहेगी कि वो डिसीजन ले सके।
Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर ना मतलब उनको ना साबित नहीं करना पड़ता कि हमने ये डिसीजन लिया है, या मतलब उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता अपने एक्शंस, ठीक है, उनका फिक्स होता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर आपको बताना पड़ता है कि हमने ये लॉ क्यों बनाया है, ठीक है ना, ये क्या मतलब भला करेगा जनता के लिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का यूज़ ना अच्छे से ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब लोग भी जागरूक रहने चाहिए और सरकार को भी पता रहना चाहिए कि लोग जागरूक हैं, आज के जो युवा हैं वो जागरूक हैं, उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ठीक है, कैसे किंग वगैरह होते थे पहले, ठीक है। ओके, डिस्कस, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? क्या आपको लगता है जो डिसीजन लोगों को अफेक्ट करेंगे उनमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है? नहीं, मतलब आप जिसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो ही डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं है तो ये कितना मतलब फेयर है? ओके, गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर, आप अपने रीजन के आंसर दीजिए। व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन? अगर आप जहाँ रह रहे हो, आप किस टाइप की गवर्नमेंट प्रेफर करोगे और क्यों करोगे? व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है? करेक्ट दो सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन, ठीक है, कौन से स्टेटमेंट सही है? अगर आपको लगता है कि इसमें करेक्शन की जरूरत है तो उसको करेक्ट कीजिए। इन अ मोनार्की द कंट्रीज सिटीजंस आर अलाउड टू इलेक्ट whomever they want। क्या मोनार्की में क्या सिटीजन्स के पास पावर होती है कि वो उनको इलेक्ट कर सके जिनको वो चाहते हैं? तो आप ये बताइए मुझे। देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से लेक्चर को पढ़ा पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी में किंग के पास पावर होती है कि वो रूल करे कंट्री को, एब्सोल्यूट पावर के सारी कंप्लीट पावर्स होती हैं। इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस। क्या मोनार्की में लोग क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक्स, जो मोनार्क डिसीजंस लेते हैं? ओके, सो ये क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं एंड इसके आंसर्स मुझे देने हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया हमारे पास क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो अचीवमेंट है ये सिर्फ एक दिन की अचीवमेंट नहीं है कि हाँ आज हम बोल सकते हैं, आज हम बोल सकते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये आज का नहीं है। तो एक फ्रीडम है, एक स्ट्रगल हुआ है, जो फ्रीडम जो हमें आज भी बरकरार रखनी है, ठीक है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन हमें वो चीज़ मेंटेन भी करके रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दी रूलर टू, मतलब जो रूलर जो रूल कर रहा है, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट मतलब लोग हैं, फॉर एग्जांपल एमएलएज, एमपीज, पीएम वगैरह कोई भी है, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एंड इसके अलावा हमारे पास जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, हम जैसे, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। हमारे इस संसार में और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसीज के लिए, ठीक है। You know, you now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। अब आपको पता चल गया होगा कि मेन फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, कि पीपल हैव द पावर, कि लोगों के पास शक्ति होती है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकें। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। सो अगर हम देखें, जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के द्वारा रूल की जाती है, ठीक है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। हम कैसे कह सकते हैं लोग ही रूल करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो इन रूल्स में पार्टिसिपेट करते हैं जब ये रूल्स बनते हैं, ठीक है, ताकि वो खुश रहें कि हाँ हम भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये रूल्स सही हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स, हमारे समय में, आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने वो रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब प्रतिनिधि, ठीक है, वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है ना, तभी वो मतलब उनका फिर पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, थ्रू एंड किसके थ्रू, थ्रू इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जो यहाँ पे मुझे दिया गया उसको देख लेते हैं। ओके, वोट्स फॉर वुमेन। Now where in the world have governments willingly shared power, ठीक है। now here in the world governments willingly share करती है power को, ठीक है। all over Europe and USA women and the poor have had to fight for the participation in government, ठीक है। पूरे यूरोप में, पूरे यूएसए में women and poor लोगों को फाइट करना पड़ा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए। women struggle to vote got strengthened during the first world war। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान विमेन को
विमेन ने वोट के लिए स्ट्रगल किया था, ठीक है। वो एक साथ हुए थे, एक साथ इकट्ठे हुए ताकि उनको भी वोट करने का अधिकार मिले। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द विमेन सफरेज मूवमेंट। इसको क्या बोला गया? विमेन्स सफरेज मूवमेंट। एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, क्योंकि सफरेज का क्या मतलब होता है? राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस women were called upon to do work that was earlier considered men's work। वॉर के दौरान मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, मतलब वो फाइटिंग के लिए थे, ठीक है। फाइट मतलब क्योंकि उनको युद्ध लड़ने जाना था। एंड बिकॉज ऑफ दिस women were called upon to do work, इसलिए women को क्या बाहर मतलब फिर women काम करने लगी क्योंकि उनके हस्बैंड तो मतलब वॉर में थे। दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैन्स वर्क, जो मैन का वर्क समझा जाता था। मैनी women बिगिन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जिसके कारण जो women थी वो बहुत अच्छे से काम करने लगी, ऑर्गेनाइज करने लगी, मैनेज करने लगी अलग अलग तरीके के काम को। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women। When people saw, जब लोगों ने देखा that this, they begin to wonder why they had created so many unfair stereotypes। जब लोगों को लगा कि यार इतने unfair stereotypes क्यों बनाए हुए हैं, मतलब कुछ भी मतलब माने आ रहे हैं, मतलब पहले कुछ किसी के पूर्वज ने कुछ किया, उसके फिर उसके बेटे ने कुछ किया, उसके बेटा, उसके बेटे, उसके बेटे, मतलब चलता आ रहा है, चलता आ रहा है about women and what they were capable of doing, ठीक है। मतलब ना अनफेयर स्टीरियोटाइप था। ओके, सो women begin to seen as being equally capable of making decisions। तो धीरे धीरे पता लगने लगा लोगों को यार women भी equally capable हैं decisions लेने के लिए। ओके, the suffragettes demanding the right to vote उन्होंने डिमांड किया for all women and to get their demand heard they changed themselves auto railings in public places, ठीक है ना। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बांध लिया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पब्लिक प्लेसेस पर। ओके, मैनी सफ्रेगेट्स वर इम्प्रिजन्ड, है ना, बहुत सारे लोगों को क्या जेल में डाल दिया गया। एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स पे वो गए एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, और उनको ना जबरदस्ती उनको खिलाया जाता था। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट, उनको 1920 में अमेरिकन वुमेन को क्या मिला? अधिकार मिला। वाइल वुमेन इन द यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन सम ईयर्स लेटर 1928 में यूके में मिला, ठीक है, अधिकार वोट करने का। ओके, तो यहाँ पर देखो वोटिंग इन अ रूरल एरिया में ऐसे वोटिंग होती है, ठीक है। अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट द पर्सन कास्ट ओनली वन वोट, ताकि एक पर्सन सिर्फ एक ही वोट करे। ओके, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली नहीं करते, हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि ये हमारी आवाज़ उठाएगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं उनको वहाँ जाके क्या हो जाता है, ये किसी को नहीं पता। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये मीट एंड मेक डिसीजंस लेते हैं फॉर द एंटायर पॉपुलेशन के लिए। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मेक करते हैं, डिसीजंस लेते हैं एंटायर पॉपुलेशन। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक, एक गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती तब तक अनलेस इट अलाउज, जब तक ये अलाउ नहीं करती यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, जब तक सारे अडल्ट्स अलाउड नहीं कर, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि सारे अडल्ट्स हमारे पास अलाउड हैं वोट करने के लिए, ठीक है। इसी का तब तक ये गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे जब तक सभी एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाता। But it was not always like this। Can you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in elections, ठीक है। वो हमेशा सेम नहीं होता है। क्या आपको पता है ऐसा भी समय था जब women और poor लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था इलेक्शंस में। In their earliest forms governments allowed only men who owned property and were educated, ठीक है। क्या बोला गया? अर्लीस्ट फॉर्म से गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन, सिर्फ मैन को ही अलाउ करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो एजुकेटेड होते थे, उनको ही वोट करने के लिए अलाउड किया जाता था। दिस मीन, इसका क्या मतलब था? दैट women पुअर, देखो आज की डेट में मतलब women तो फिर बहुत आगे भाई, बहुत आगे है। लेकिन ना पहले तो बिल्कुल ही मतलब उनको ऐसा समझा जाता था हे, मतलब वो घर में ही रह सकती हैं, इसके बाहर नहीं निकल सकती वो, ठीक है ना। लेकिन आज हमारी ड्यूटी बनती है, अगर आप मैन हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक ऐसा समाज तैयार करें कि मतलब जहाँ पे मतलब women को भी अच्छा फ़ील हो और मतलब बच्चों को भी, पुअर लोगों को भी, सबको अच्छा फ़ील हो, ठीक है। अगर आपके पास प्रिविलेज है, फॉर एग्जांपल आप एक मैन है जो हमेशा से मतलब आई है, फॉर एग्जांपल बोला गया ना इसमें मैन को अलाउड था जो रिच होते थे, जिनकी जाति ऊँची होती थी, ऐसा माना जाता है, और जिनका धर्म कोई पर्टिकुलर होता था जो उन लोगों को चाहिए जिनके लिए वोट करना है, ठीक है। तो आपके पास वो प्रिविलेज थी, लेकिन फिर आपका ये कर्तव्य बनता है कि भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। हम उन लोगों को ऊपर उठा सकें जो फिलहाल समाज में दबे हुए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, आई होप।
एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। ओके, दिस मीन दैट पुअर द प्रॉपर्टी लेस, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, पुअर थे, विमेन थी एंड अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोट करने नहीं दिया जाता था। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। सो कंट्री कंट्री किससे गवर्न होती थी? जो रूल्स रेगुलेशंस ये फ्यू लोग बनाते थे। ठीक है, okay. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. India में before independence से पहले only a small minority, छोटी minority मतलब जो कम नंबर में हो, was allowed to vote मतलब उनको ही वोट करने दिया जाता था। इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है, स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, लगभग 80 साल पहले। एंड दे therefore came together to determine the fate of the majority, एंड उनको ही डिटरमाइन था कि क्या होगा। ठीक है, एंड therefore सॉरी है ना, इंडिपेंडेंस ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। ठीक है, एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर, वो आते थे एक मेजोरिटी की फेट को, मतलब उनकी भाग्य को डिटरमाइन करने के लिए। छोटे छोटे मतलब कुछ लोग ही आते थे जो पूरी जनता की, पूरी जो पॉपुलेशन थी उसका वो भाग्य डिटरमाइन करते थे लॉज बनाकर। ओके, कुछ डिसीजन लेकर। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी और शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस। ठीक है, गांधी जी को मिलाकर बहुत सारे लोग थे, वो शॉक हो गए कि यार ये क्या अनफेयरनेस है, क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांड दैट ऑल एल्डर्स, कि सबको ही भाई मौका मिलना चाहिए, सबका अधिकार है वोट करने का। इसको ही बोला गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके ओके, राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, एक जर्नल में लिखते हुए यंग इंडिया, क्या नाम था उसका, यंग इंडिया, 1931 1931 में गांधी जी ने कहा, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ, मैं इस आइडिया को बेयर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, दैट अ मैन, एक आदमी, हु हैज़ गॉट वेल्थ, जिसके पास धन दौलत संपत्ति है, शुड हैव द वोट, उसके पास वोट होनी चाहिए, है ना, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट द करेक्टर, मतलब जिसके पास करेक्टर तो है बट नो वेल्थ और लिटरेसी नहीं है, शुड हैव नो वोट, उसके पास कोई वोट ना हो। एंड दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली, जो अच्छे से ईमानदारी से काम करता है, बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे, मतलब पूरे अच्छे से काम करता है, बिल्कुल उसका पसीना निकलता है, एंड डे आउट, शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। ठीक है, उसके पास वोट करने का अधिकार नहीं फॉर द क्राइम, क्योंकि वो एक पुअर मैन है। लुक एट द मैप्स ऑन पेजेस 29 एंड 30। ये कौन सा पेज है भाई? 33 है ना ये तो, ठीक। ओके, इसमें क्या बोला गया, जो मैप्स हमने अभी देखे थे ना 29-30 पे, दे शो द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स दिखाती है हमारे इंडिया के। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज मैप्स एंड वेरियस रिसोर्सेज, आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेम द नेबर्स ऑफ इंडिया, नेबर्स कौन कौन से इंडिया के, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है ना, म्यांमार है, इसके बाद श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, हमारे पास पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। नेम योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, आप बताइए आपका स्टेट कौन सा, आपकी यूटी कौन सी है, एंड आपके नेबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है एंड उसके नेबर्स क्या है। रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल क्या है इंडिया की, न्यू दिल्ली, तो उसका क्या रूट होगा आपके डिस्ट्रिक्ट से जहाँ आप रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं या फिर आप महाराष्ट्र में रहते हैं। एक्सरसाइज क्या है, लुक एट द स्टेटमेंट्स इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट। ओके, लुक एट द स्टेटमेंट्स जो लेफ्ट में दिए गए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल दे बिलोंग टू, कौन से लेवल को बिलोंग करते हैं। प्लीज टिक मार्क्स अगेंस्ट द लेवल दे यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट, उनके लिए आप मार्क कीजिए लेवल जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया, कौन सी गवर्नमेंट का मतलब कौन सी गवर्नमेंट करेगी इसको, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बताइए। The decision of the government of West Bengal on whether to have board exam in class 8 for all the government schools. Okay. Introduction of 2 new trains between Dibrugarh and Kanyakumari. The decision to locate a common well in particular area of the village. आपको ये सोचना है, comments में आंसर जरूर बताने, okay? Decision to construct a big children's park in Patna. The decision of the government of Haryana to provide free electricity for all farmers. Introduction of a new 1,000 rupee note. Okay. तो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं, लिस्ट 5 वेज बताइए जिस गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। व्हाई डू यू थिंक जो गवर्नमेंट है उसको रूल्स बनाने की जरूरत होती है लोगों के लिए, लॉज बनाने के लिए जरूरत होती है, मतलब रूल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉज बनाने की जरूरत क्यों होती है। नेम टू एसेंशियल फीचर्स बताइए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के।
व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, क्या था और ये कैसे अकम्प्लिश हुआ? गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि राइट टू वोट मिलना चाहिए हर किसी को। हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज। कुछ लोग उनके व्यू से सहमत नहीं है। दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट। उनको क्या ही मतलब वोट का अधिकार दे इलिटरेट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? डू यू थिंक दैट दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा है? अरे भाई, कभी-कभी ऐसा होता है जो इलिटरेट लोग होते हैं उनके पास इतना दिमाग होता है कि पढ़े-लिखे लोग भी फेल हो जाएँ, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बाकी आप बता सकते हैं अपना। ये 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दीज़ विद ए क्लास। क्यों किसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है ये चीज़? पॉसिबल हो सकती है बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस दे हैव। ओके, सो इसकी वजह से हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में बहुत कुछ सिखाया है, सारे इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स है यार, मैं क्या बताऊँ। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, सभी इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ लेना या फिर आप गूगल पर सर्च कर लेना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।